अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लॉस एंजल्स द सिटी ऑफ द एंजल्स, या ऐसा कहा जाए कि हॉलीवुड सिटी 18 दिन से लगातार आग की लपेट में है। ये आग लोकल टाइम 10:29 पर हस्ट के मुकाम से शुरू हुई, फिर पैलासाइड, फिर ईटन, इस तरह कई दीगर मुकामात को अपनी लपेट में लिया। This satellite image, captured by the European Space Agency and timestamped at 10:37 a.m. local time, shows the first signs of the Palisades fire tearing through the area. और अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसने 40,000 एकड़ जमीन को जलाकर राख कर दिया। 12,000 बिल्डिंग इसमें जलकर तबाह हो चुकी हैं। 1,80,000 लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। 27 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 18 लोग अभी तक लापता हैं। The death toll in Southern California is still rising tonight. We are now at 27 lives lost in those devastating wildfires. इस आग ने अमेरिका की हिस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा नुकसान किया है, तकरीबन $270 बिलियन का। इस नुकसान का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये नुकसान पाकिस्तान की 2023 की जीडीपी का तकरीबन 80% बनता है। तो इस चीज पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये एक नेचुरल डिजास्टर था या ये कुदरत का वो बदला जो इन्होंने फलस्तीन के साथ किया। कुदरत इंतकाम ले रही है उस जुल्म और सितम का जो इनकी जो प्रॉक्सी है, जिसको इसराइल के नाम से हम जानते हैं। तो ये आग आखिर लगी कैसे, चले जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर बात की जाए अमेरिका के इन इलाकों में आग लगने की, तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि साल के 12 महीने इन इलाकों में कहीं ना कहीं छोटी मोटी आग लगी ही रहती है। क्योंकि लॉस एंजलिस के इस इलाके के आसपास 10,000 मरबा मील पर जंगलात फैले हुए हैं और इधर बारिश बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, लगभग 15 से 20 इंच सालाना। तो ऐसे में पानी की कमी की वजह से ये दरख्त बहुत ज्यादा सूख जाते हैं और ऊपर से जलती पे नमक लगाने का काम करती है यहाँ पर चलने वाली सनाता आना की हवाएं। तो ये सनाता आना की हवाएं क्या चीज है, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लॉस एंजलिस की जियोग्राफिक लोकेशन पर। यह है लॉस एंजलिस शहर और इसके मशरक में है 47,000 मरबा मील पर फैला हुआ महावी सहरा, और यही रूट काज बनता है सनाताना हवाओं की। हमने बचपन से स्कूल की किताबों में पढ़ा कि हवाएं एक जगह से गर्म होकर ऊपर उठती हैं और बाहर की ठंडी हवाएं उसकी जगह लेने के लिए आती हैं। आपने भी ऐसा पढ़ा है तो ये गलत है, क्योंकि हवाएं एक जगह से हल्की होकर ऊपर उठती हैं, उसकी जगह पे बाहर की भारी हवाएं जगह लेने के लिए फौरन आती हैं। महावी सहरा में चूंकि हवा में नमी बहुत कम होती है, इस वजह से इधर की हवाएं गर्म होने के बावजूद भी ऊपर उठ नहीं पाती। तो ऐसे में जब लॉस एंजलिस की हवाएं गर्म होकर ऊपर को उठती है तो महावी सहरा की गर्म और खुश्क हवाएं उनकी जगह लेने के लिए दौड़ी चली जाती है, और यही कहलाती है सनाताना की गर्म और खुश्क हवाएं। क्योंकि यहाँ के जंगलात पहले ही बहुत ज्यादा खुश्क होते हैं, तो ऐसे में सनाताना की चलने वाली हवाएं इसे और ज्यादा खुश्क बना देती हैं। तो अब इधर जलने के लिए ईंधन मौजूद है, जलाने के लिए सनाताना की गर्म और खुश्क हवाएं मौजूद है। अब चाहिए तो सिर्फ एक चिंगारी, और वो चिंगारी कहाँ से मिलती है, चले उस बारे में बात करते हैं। इसकी भी दो पॉसिबल रीजन हो सकती है। एक कुदरती वजह, कहीं पर बिजली का गिर जाना और उधर आग भड़क उठना, या फिर किसी शीशे पर सूरज की शुआओं का इस तरह से पड़ना कि उस जगह पर आग भड़का देना। और दूसरा है इंसानी गलतियों की वजह से आग भड़क उठना, जैसा कि नाकस बिछाई जाने वाली बिजली की तारों में स्पार्क पैदा होना और उससे आग भड़क उठना, या फिर किसी कैंपिंग के दौरान जलाई जाने वाली आग किसी भी लापरवाही की वजह से बड़ी आग के रूप में बदल जाए। अगर बात की जाए इस आग में होने वाले नुकसान की, तो $270 बिलियन अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान इस आग में हुआ। और इससे पहले जलने वाली आगों की बात की जाए, मिसाल के तौर पर 2018 कैंप फायर, इसने तकरीबन 2,73,000 जमीन को अपनी लपेट में लिया। इसमें 85 लोग मारे गए, जो कि अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा जान लेने वाली आग थी। और इसी तरह 2020 की लगने वाली आग अगस्त कॉम्प्लेक्स फायर, इसने 1 मिलियन एकड़ जमीन को अपनी लपेट में लिया। अगर इन दोनों आगों का डैमेज मिलाकर भी काउंट किया जाए तो ये $17 बिलियन से भी कम बनता है, जो कि इस आग का 10% से भी कम है। तो क्या ये एक अजाब इलाही है? अब इस चीज को देख के हमारे कुछ लोग जज्बाती हो गए और कह रहे हैं कि ये अजाब है। ये कैसा अजाब है भाई? जब किसी के ऊपर कोई तूफान आता है, कोई डिजास्टर आता है, कोई आग लगती है, कुछ भी होता है, तो उसे आप अजाब कह देते हो। लेकिन वही तूफान जब आग के साथ होता है, वही सब कुछ जब हमारे साथ होता है, तो हम उसे आजमाइश करना शुरू कर देते हैं। ये दोगलापन क्यों है? ये मुनाफिकत क्यों है? और ये कैसा अजाब है कि अगर वहाँ पे किसी का $5.5 मिलियन का घर भी जला है, तो भाई उसको वो सारे के सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। वहाँ पे अगर किसी का एक मोबाइल भी जला तो उसको वो भी वापस मिलेगा। उन लोगों की एक एक चीज इंश्योर्ड है भाई, जिसका जितना नुकसान होगा उसे वो सारे का सारा वापस मिल जाएगा।